जय सनातन, जय सद्धर्म। सनातन सद्धर्म यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे सज्जन पुरुषों, मेरी बात सुनने से पहले आप अपने मन को एकाग्रस्त करिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको मन की बातें बताई थी। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक के लिए न तो बीमारी दूर हो सकती, न आप भोगों से पीछा छुड़ा सकते और न ही किसी प्रकार की कोई बात सुनकर ज्ञानी बन सकते। इसलिए पहले अपने मन को सुधारो और मन को मना लो। कई बार हम सुनते हैं, कई संत महात्माओं के वचन हैं कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे मत चालना, मन पल पल में है और नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। समुद्र में रह के और मगरमच्छ से बैर कभी मत करना। मन को मना लेना है, मन की खिलाफत कभी मत करना। अगर मन की खिलाफत करोगे तो मन आपको जीतने नहीं देगा कभी भी। मन को मना लीजिए मीठा मीठा बोल के, मन तू मेरा साथ दे, तू मेरा पक्का साथी है। खाना खाते हो तो मन को कहो, ये मन मैं आपको सब्जी रोटी खिलाता हूँ, चूरी खिलाता हूँ, हलवा पूरी खिलाता हूँ, तो मेरा साथ दे। नहाने लगो तब कहो, ये मन मैं आपको साबुन से नहला रहा हूँ, मैं तेल लगा रहा हूँ, और कर रहा हूँ। ऐसे मीठा मीठा बोलकर एक बार मन के साथ बात करके देखो। जब मन के साथ तुम बात करने लग जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि असलियत क्या है दुनिया में। मन ही तेरा पक्का साथी है और मन ही पक्का दुश्मन है। मन के साथ दुश्मनी बांधो तो वो दुश्मन बन जाएगा, और मित्रता करो तो मन जैसा मित्र कोई नहीं, वो आपको असल ठिकाने तक मिला देगा। तो आओ सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने चंद्रमा तक, छाती तक सुना। अब हम छाती से थोड़ा नीचे चलते हैं और वो भी छाती के बाईं ओर लेफ्ट में चलते हैं, ईस्ट में चलते हैं। ईस्ट में चलते हैं, वहाँ क्या आएगा? हमारा हार्ट आएगा, हमारा दिल आएगा। और दिल में कौन बसता है? दिल में ताकत है सूर्य की। सूर्य संबंधित होता है आत्मा से। अब हमारी आत्मा कहाँ बसती है? आत्मा दिल में बसती है। दिल के दोनों तरफ कौन कौन रहता है? दिल में दाईं तरफ रहती है दया और बाईं तरफ रहता है लोभ। जब लोभ आ जाए तो दया भाग जाती है और दया आ जाए तो लोभ भाग जाता है। ये दोनों तुम्हारे हाथ में है, तुम किसको रखोगे? फिर हम चलते हैं दाईं ओर। दाईं ओर प्रेम है, प्रेम का सागर है, और बाईं ओर मोह जाल है। तुम किसको रखोगे? मोह जाल रखोगे तो संसार की बातों में फंस जाओगे, और प्रेम रखोगे तो परमात्मा वाली बातों में फंस जाओगे। परमात्मा वाली बातों में फंसोगे तो ऊपर की ओर जाओगे, और मोह जाल में फंसोगे संसार वाली में तो कहाँ जाओगे? नीचे। अब नीचे और ऊपर गिरना चढ़ना ये किसके हाथ में है? ये तुम्हारे अपने हाथ में है। आइए, ये है 5 नंबर का सूर्य। ये सूर्य है, तो सूर्य कौन सी राशि से संबंधित? सिंह। सिंह है ये सिंह है। इसके मुंह से आग निकलती है, यानी अग्नि तत्व का है, तेजस्वी है, और ये जंगल का राजा है। शेर की ताकत कहाँ होती है? जंगल में। और मगरमच्छ की ताकत कहाँ होती है? जल में। लेकिन मगरमच्छ कहाँ आएगा? मगरमच्छ इस स्थान पे होता है वृश्चिक राशि के पास। अब ये मृत्यु का घर है। मृत्यु कौन कराता है? जल। जल सूख जाए, खून समाप्त हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसकी मगरमच्छ की ताकत जल में और इस सिंह की ताकत जंगल में होती है, धरती पर। तो अब ज़रा सोचिए, ये तुम्हारे अंदर एक बहुत ताकतवर शेर है। वो तुम्हारा दिल शेर की तरह, कहते हैं शेर की तरह दिल हो, इसलिए ये सिंह राशि है। इस सिंह राशि को देखते हैं तो हमारे शरीर में संचालन कौन करता है? पालन कौन करता है? पालन पोषण करने वाला दिल है। इसमें कौन बसता है? विष्णु। विष्णु भगवान की शक्ति होती है।
तब यहाँ आकर तुम एक बात बोलो, विष्णु विष्णु भजरे प्राणी, बाकी चीज़ों में कोई आनी न कोई जाने। बस एक विष्णु का नाम लोगे तो तुम्हारा हृदय बिल्कुल प्रेम से भर जाएगा, लबालब भर जाएगा। और प्रेम के साथ तुम्हें ये पता लगाया जाएगा कि तुम्हारे अंदर दया ज़्यादा तेज हो जाएगी। शीलता, संतोष, नम्रता, शांति और दया भावना जिस इंसान में होती है वो एकदम से परमात्मा के समान होता है। दीन ईमान क्या होता है? ईमान कहते हैं ईमानदारी को, दीन कहते हैं दयालु को। जो इंसान दयालु होता है वो ईमानदार होगा, हेरा फेरी नहीं करेगा कभी भी। जो इंसान हृदय में रहने वाला है, विष्णु के साथ रहने वाला है, वो हमेशा पावन और पवित्र रहेगा। अच्छा नहाना धोना, अच्छा बोलना, झुक कर चलना, सबके साथ मिलकर चलने वाला होता है। तो इससे आगे चलिए, जब हम सूर्य तक पहुँचे हैं तो अब इस सूर्य की, इस सिंह राशि की, इसकी एक ही राशि होती है, एक ही जगह रहता है, यानी ये सूर्य ही है और ये चंद्रमा भी एक होता है। इन दोनों की एक एक राशि है, एक की छाती है और एक का दिल है, बाकियों की दो दो होती है। अब हम चलें आगे चलें तो आगे हमारा 8वां स्थान मृत्यु का आपको बताया, ये मगरमच्छ का स्थान है। अब 9वें में चलें, ये 9वां स्थान है, इसमें होता है धनु राशि। धनु राशि, धनु कहाँ होता है? आपको गुप्तांग बताया, गुर्दे भी बता दिए। और अब ये हमारे यहाँ पर, जिनको हम क्या कहें, पेडू भी कहते हैं। ये पेडू जहाँ पर पैर और शरीर जुड़ा हुआ है, ये स्थान है वो जो हमारा पैर, यहाँ पर जहाँ पर हम अपने यानी पजामा हो या और कोई चीज़ हो या धोती हो बांधते हैं, वहाँ पर होता है ये धनु। इस धनु राशि का मालिक कौन है, ग्रह कौन है? बृहस्पति। यहाँ पर चलते हैं तो ये है बृहस्पति। आप जरा इसको बड़े गौर से समझना है। ये बृहस्पति की वो राशि है जो तेजस्वी है, जिसमें अग्नि तत्व आता है, जिसमें तेज होता है, यानी ये ऐसे तीर चलाता है। जब कोई इंसान तीर कमान चलाता है तो उसके अंदर बहुत तेजस्वी होती है, यानी क्षत्रिय होता है वो। तो ये राशि है क्षत्रिय, ये गुरु की राशि है। अगर आप, और ये भाग्य स्थान है, ये भाग्य का अंग है। यहाँ पर भाग्य होता है, कई बार तुमने देखा होगा, अगर आपको थोड़ी सी चोट लग जाए पैर में तो यहाँ पर गांठें बन जाती है। इसका मतलब है अंगूठे के चोट लगने पर यहाँ पर हमारे गांठें बन जाती है। तो बृहस्पति की एक राशि मीन वो अंगूठे में होती है। नीचे वाली राशि के चोट लग जाए तो वो ऊपर वाली राशि पर असर डालता है, राशियों पर। तो इसलिए ये है हमारा भाग्य। और ये गुरु ग्रह, ये बृहस्पति हर राशि में 12 साल बाद आता है, उसको कहते हैं कुंभ। कुंभ का नहान, ये कुंभ हमारी ये है घटगंगा, और ये है हमारी त्रिवेणी, ये हमारा प्रयागराज, ये हमारा वहाँ पर जहाँ पर जाती है गंगा, जमुना और सरस्वती, ये मिलती है। वो उसका प्रैक्टिकल है, जहाँ पर आप जाते हो उसका अनुभव करके बताया गया था। और कहा कि ये तो बाहर का है, इसको देखकर तुम अपने अंदर चला जाना। तो इसलिए ये बृहस्पति, अगर आप इस भाग्य को जगाएं तो आपका भाग्य जाग जाएगा, क्योंकि ये धनु है, ये तेजस्वी है, और ये आपका त्रिवेणी का घाट है। अब हम चलते हैं इससे आगे, 12वीं राशि है इसकी, ये है मीन। अब मीन का मालिक भी बृहस्पति। ये जरा बड़े गौर से समझना है, ये बृहस्पति, लेकिन ये 12वीं राशि हमारे पैर में होती है। अगर आप इस भाग्य को जगा लें, ये भाग्य जाग जाए आपका, आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, तो लोग तुम्हारा क्या पूजेंगे? पैर पूजते हैं, पैरों के हाथ लगा के पैर से नमस्कार करते हैं।
तो ये पैर पूजे जाते हैं, किसके पूजे जाते हैं? गुरु के। और गुरु के पैर पूजे कैसे गए? जब तुमने गुरु की बात, गुरु की राही पर चले तो तुम गुरु की रस्सी के साथ बंध गए। एक रस्सी ये है गुरु की और दूसरी रस्सी ये है, इस रस्सी में बंध गए। इसमें बंध गए तो आप तेजस्वी बने और आपकी पूजा होने लगी। आगे चलिए, आगे हमारा ये है 10वां घर और इस 10वें में ये मकर राशि है। मकर राशि आती है दक्षिण में और दक्षिण में होता है वैश्य और वैश्य के साथ जुड़े हुए इसका मालिक है शनि। इसको बड़े गौर से समझना है। शनि तेजस्वी होता है, अगर ज़्यादा तेज हो तो फिर वो चुस्ती पैदा कर देता है, अगर कमज़ोर हो तो सुस्ती हो जाती है। सुस्ती वाले बड़े गौर से सुने। अगर आपका ये शनि है, ये कर्म भाव है, कर्म का, काम करने का भाव, इससे कर्म होता है, काम धंधा चलता है, इससे व्यापार चलता है, सब कुछ इससे होता है। अगर आपका ये शनि कमज़ोर है तो आप सुबह 9-10 बजे उठोगे और रात्रि को लेट सोओगे। ये अपने भाग्य को चौपट कर लेते हैं ऐसे लोग। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, दिन में बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, रात को बड़े बड़े प्लान बनाएंगे और जब उठने लगेंगे तब कहीं उठता हूँ। इसका मतलब शनि कमज़ोर है। शनि आगे नहीं बढ़ने देता क्योंकि ये कर्म भाव है, व्यापार भाव है, इससे सब कुछ होता है। इस शनि को अगर हम समझ लेते हैं पूरा, लेकिन मैं शनि मंदिर का जिक्र नहीं करता। कई बार तुम जाओगे शनि के मंदिर में तेल चढ़ाए और वहाँ कुछ बन जाए, वहाँ नहीं बनना कुछ। वो बनेगा जब तुम शनि को अपने अंदर की रस्सी में समझोगे। तो शनि की अगली राशि होती है ये 11वीं कुंभ। कुंभ राशि पश्चिम में होती है, ये मकर है, ये दक्षिण में थी। कुंभ यहाँ पर आकर क्या बन गई? शूद्र। शूद्र बन गई तो अगर ये शूद्र बन गई तो ये आपके लाभ भाव में है। शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है मेहनत करने वाला, काम करने वाला, अपने हाथों से काम करने वाला। अगर ये शनि लाभ भाव में आ जाता है आपको और आप समझ लेते हो इसको, तो ये शनि आपको दिन दूना रात चौगुना बढ़ा कर आगे और आपका काम इतना तेज कर देगा आपके कमी नहीं आएगी। लेकिन शनि का काम होता है तेल का, पत्थर का, कांच का, और का, ऐसे ठोस काम होते हैं, वो काम होते हैं ज़्यादा। तो इस शनि को अगर मना लिया यहाँ पर हो गया तो ये तो है सुस्त और यहाँ है चुस्ती और सुस्ती दोनों है। अगर ये समझ लिया आपने कि मेरा शनि कमज़ोर है, मैं सुबह नहीं उठता जल्दी, मेरा काम सारा चौपट हो जाता है, मैं दूसरे के सहारे जीवन जी रहा हूँ, अपना कोई जीवन नहीं है, अगर ये इसको सुधार लेता है तो यही इंसान एक बहुत बड़ा राज करने वाला बन सकता है। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, ये आपको 12 राशियाँ बताई। अब इन 12 राशियों का मतलब फिर समझ लेना। ऐसे ये रस्सियाँ लगी हुई है, हमारा शरीर बंधा हुआ है। 2 राशियाँ तो एक है, जैसे चंद्रमा और सूर्य, 1 और 2 नंबर की। और फिर बाकी राशियाँ कितनी रह गई? बाकियों में 2-2 है। 2-2 में कितना हो गया? 5। 2-2 राशियाँ करने के बाद ये 4 राशियाँ हो गई 2-2। 4 में 2-2 करें तो 2 का 8 हो गया, 8 दिन 11 हो गया। अगर यहाँ पर 5 करते हैं तो कितना हो जाता है? 10। बताओ, भूल गए। ये धुआं नहीं आता, यहाँ पर 1 का 1 ही आएगा और यहाँ पर 5 राशियाँ होती है। 5 का 10 राशि होती है, यहाँ पर 10 होगा, 10 और 2 12 होगी। कहने का भावार्थ 5 राशियाँ हैं, 2-2 स्थान पर होती है और 2 राशियाँ हैं वो 1-1 स्थान पर होती है। इस प्रकार सारी राशियाँ कितनी बन गई? 7 रस्सी बंधी हुई है। 5 और 2 7 रस्सी बंध गई। ये 5 और ये 2, 7 रस्सियों का 7 बार होते हैं। 7 बारों में 2 राहु और केतु के बार होते हैं। गुरुवार के शाम के वक्त राहु होता है
और एतवार का सुबह सुबह होता है केतु, जो परछाई होती है। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो तुम भारतीय संस्कृति को जगाओ और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपनी राशियों को पहचानो। फिर तुम्हें यूँ पता लगेगा कि तुम्हारा जीवन क्या है, तुम जीवन कैसे जी रहे हो, तुम आगे बढ़ते हो, पीछे हट जाते हो, तुम सब कुछ होते हुए भी फिर तुम्हारा बनना कुछ नहीं होता। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको लाइक करना मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे उतना आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और इससे पीछे चल के देखोगे तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है दुनिया में। इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा चैनल है एक पक्का सौदा यूट्यूब चैनल। उसके ऊपर देखिए कि आपका जन्म कौन सी सन में हुआ है, उसका आखिरी अंक, उस आखिरी अंक में अगर आप देखोगे तो तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे। इसी के साथ जय सनातन, जय सद्धर्म।